नहीं होगा 15G और 15H का कन्फ्यूजन। 1 अप्रैल से बदल गए हैं टैक्स के नियम। टैक्स से जुड़ी छोटी-छोटी बातें अक्सर बड़ी उलझन बन जाती हैं और 15G और 15H इसी का सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। हर साल लोगों के सामने सवाल होता है कि कौन सा फॉर्म भरें और कहीं इसमें गलती ना हो जाए। लेकिन अब नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ये कन्फ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए दोनों फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म नंबर 121 लागू कर दिया है, जिससे प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है। पहले सिस्टम क्या था, पुराने नियमों में बात करें तो लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती थी। जिन लोगों की उम्र 60 साल से कम थी वो फॉर्म 15G भरते थे। वहीं सीनियर सिटीजन यानी 60 साल या उससे ज़्यादा वाले लोग 15H का इस्तेमाल करते थे। मकसद दोनों का एक ही था कि TDS की आपके ना काटा जाए। अब फॉर्म 121 क्या है और इसे क्यों लाया गया? फॉर्म 121 एक ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आप खुद बताते हैं कि आप इस साल आपकी अनुमानित कुल आय टैक्स की सीमा से कम है। इसके बाद बैंक या जो भी संस्था आपको आय दे रही है वह आपकी आय पर TDS नहीं काटती है। आमतौर पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, म्यूचुअल फंड की स्कीम, इनकम, डिविडेंड और रेंट जैसी आय शामिल होती हैं। PF विड्रॉल, पेंशन और इंश्योरेंस कमीशन जैसी चीज़ें भी इसमें कवर होती हैं। पहले की तरह अगर आपकी टैक्स देनदारी जीरो रहने की उम्मीद है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नया फॉर्म 121 अब पुराने 15G और H की जगह ले चुका है। इस फॉर्म को रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए लाया गया है और उसकी उम्र 60 साल से कम हो या ज़्यादा, दोनों ही इसे भर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF भी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वे ये शर्त पूरी करते हैं। हालांकि कंपनियां, फर्म्स या पार्टनरशिप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती और नॉन रेजिडेंट भी इसके दायरे में नहीं आते। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पूरे साल की अनुमानित कुल आय टैक्स की सीमा से कम होनी चाहिए। फॉर्म 2 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। पहला हिस्सा आप खुद भरेंगे जिसमें आपका नाम, पैन, पता, जन्मतिथि, संपर्क डिटेल, किस तरह की आय पर TDS नहीं काटना है, उसकी अनुमानित रकम और कुल आमदनी की जानकारी देनी होगी। कुछ मामलों में आपको 2 साल की ITR की डिटेल भी देनी पड़ सकती है। वहीं दूसरा पार्ट पेपर यानी बैंक भरता है जिसमें वह डिक्लेरेशन मिलने की जानकारी दर्ज करता है और पैन देना अनिवार्य है, वरना फॉर्म आपका वैलिड नहीं होगा। फॉर्म 121 जमा करने के लिए आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको उस इनकम या इन्वेस्टमेंट की जानकारी देनी होगी जिस पर आप TDS नहीं कटवाना चाहते। अगर आपकी आय ब्याज से जुड़ी है तो बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी जा सकती है। ये फॉर्म हर टैक्स ईयर में नया भरना होगा, यानी एक बार फॉर्म भरकर ये हर साल के लिए वैलिड नहीं है। इन्हें ध्यान रखें, इसे पेयर को देने से पहले या आय मिलने से पहले ही जमा कर दें। बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य संस्थाएं अब फॉर्म 121 के आधार पर भी TDS नहीं काटेंगी अगर डिक्लेरेशन सही हो। ये बदलाव उन लाखों टैक्स पेयर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो हर साल छोटी छोटी आमदनी पर अनावश्यक TDS से बचते थे। तो अब याद रखिएगा, फॉर्म 15G और H के बदले फॉर्म 121 ही आपको भरना है। थैंक यू।